करता है और वो काम करता है पैसे के लिए। किसके लिए काम करता है? पैसे के लिए। चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो अपनी दुकान कर रहा है, कहीं छोटा-मोटा कारोबार कर रहा है, तो हर एक व्यक्ति काम करता है पैसे के लिए। और पैसा हमेशा 2 चीज़ों के लिए काम आता है। एक काम आता है खर्च के लिए और दूसरा काम आता है बचत के लिए। यस या नो? इसके अलावा क्या पैसा कोई और काम आता है? हाँ जी। इसके अलावा पैसा और कोई किसी चीज में काम नहीं आता है। हमने पैसा कमाया या तो खर्च कर लेंगे या फिर बचत कर लेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक व्यक्ति 10,000 महीने के कमाता है, 10,000 रुपए उसकी इनकम है, तो उसमें से वो 2,000 रुपए बचत कर लेता है और 8,000 रुपए खर्च कर लेता है। इस एग्जाम्पल को समझ लेना। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये समझ लो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी समझ में आ जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर भी आप सभी साथियों को समझ में आ जाएगी। यही वो चीज है जिसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। ये छोटी सी चीज समझने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। छोटी सी चीज समझ लेना बस। मान लेते हैं 10,000 रुपए महीने के कमाता है, 2,000 बचत कर देता है और 8,000 रुपए खर्च कर देता है। अब समझने वाली बात है, कोई भी व्यक्ति खर्च कहां पे करता है? अगर मैं आज आपसे पूछूं कि व्यक्ति ने पैसा कमाया, वो खर्च कहां पे करता है? कहां खर्च करता है? बताएगा कोई चैट बॉक्स में फटाफट से, फास्टली। कहां खर्च करता है? मार्केट में। राइट, बिल्कुल कमल जी, मार्केट में खर्च करता है। राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, गुड, बहुत बढ़िया। मार्केट में खर्च कर देता है, अपनी जरूरतों पे खर्च कर देता है। जगत राम जी, जोधपुर, अपनी जरूरतों पे खत्म कर देता है। राइट, वो अपनी हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें, अपने जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें, उन पे अपने पैसे को यूज कर देता है। यानी कि मार्केट में वो खर्च कर देता है। और जब मार्केट में कोई भी व्यक्ति कोई सामान लेने जाता है तो उसका एक नाम होता है। अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जब हम एक सामान लेने जाते हैं, ये हमारा मार्केट है जहां से हम अपनी जरूरत की सारी चीजें लेते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति जब हम बाजार में मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हमारा एक नाम लिया जाता है जिसका नाम होता है कस्टमर। क्या नाम बोलते हैं इसको? कस्टमर। राइट, हम सब क्या है? कस्टमर है। जहां से भी हम अपना सामान लेके जाते हैं हम उसके कस्टमर हैं। जहां से अपनी जरूरत की चीजें हम खरीदते हैं उनके लिए हम कस्टमर हैं। और हम सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, बाजार में। जब हम सामान लेने जाते हैं तो हम सामान कहां से लेके जल्दी काट के लाया था मुझे, तो गाड़ी बैठ के टाइम हो गया ना, दुकानदार से। कहां से सामान लेके आते हैं? ना 100 मनी लग गया एक दुकानदार से। और दुकानदार जो है, क्या मैं आपसे पूछूं, क्या कोई भी दुकानदार सामान अपने घर बनाता है क्या? हाँ जी, कोई दुकानदार क्या सामान अपने घर बनाता है? यस या नो? नो, बिल्कुल राइट। कोई दुकानदार अपने घर सामान नहीं बनाता है। एक दुकानदार एक रिटेलर लेके आता है एक डिस्ट्रीब्यूटर से, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर नहीं बनाता है, वो लेके आता है होलसेलर से। और वो होलसेलर भी अपने घर नहीं बनाता, वो लेके आता है C&F से। और C&F भी अपने घर नहीं बनाता, वो लेके आता है कंपनी से या मिल से। अब कोई कंपनी या मिल में अगर कोई सामान 50 रुपए का बन रहा है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। और बीच में कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का होने में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी होती है। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या भाभी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट की एड करते हैं और एड करने का करोड़ों रुपया लेते हैं। ये वो तरीका है जो ये ट्रेडिशनल मार्केट है, जिस तरीके से हम आज तक सामान खरीदते आए हैं। जी हाँ माय डियर लीडर्स, ये वो तरीका है जिस तरीके से हम पिछले कई सालों से, कई दिनों, काफी सालों से हमने जब से होश संभाला है, इस तरीके से हम सामान खरीदते आए हैं। इसके अलावा क्या कोई और हमारा तरीका है? इसी तरीके से हम सामान खरीदते आए हैं। आज वो भी तेल, शैम्पू, साबुन जो भी हमारे घर में आता है वो इसी तरीके से हमारे घर में आता है। ये है हमारा ट्रेडिशनल तरीका सामान खरीदने का। जो आज तक सामान खरीदने का हमारा तरीका था, हमारा ये तरीका रहा। आज तक का सामान खरीदने का हमारा ये तरीका है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा पुराना तरीका है।
अब बात आती है कि ये पुराना तरीका है, अब क्या ये तरीके चेंज नहीं होंगे? सब कुछ दुनिया चेंज हो रही है तो क्या खरीदारी के तरीके चेंज नहीं होंगे? तो कुछ समय पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ये काम किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आज हम ये लाइसेंस मिला। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं 40-45 कंपनियां आज पूरे भारत के अंदर है, जिन कंपनियों को सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करने की और डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की। हाँ, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, पल्ले गांठ बांध लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बढ़िया अच्छा रोजगार का तरीका है और इस तरीके से काम करने की अथॉरिटी भारत सरकार ने दे रखी है। और इसको चेक करने के लिए आप नोट कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, उस साइट पे आप जाके देखिए, आपको वहां पे सिर्फ 40-50 ऐसी कंपनीज हैं जिनको भारत सरकार ने अथॉरिटी दी हुई है। अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में, जिसमें टाटा भी, बाटा भी, अदानी भी, ट्रेडिशनल मार्केट की भी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की भी। और आपको प्राउड फील होगा कि वहां पे आपको आपकी कंपनी सोपनेट का नाम भी मिलेगा, आपकी कंपनी सोपनेट का नाम भी मिलेगा। एनसीएच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर साइट पे जाओगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होती है, जैसे सोपनेट की बात करूं या बीच में हमारे डायरेक्ट सेलर्स की बात करूं या फिर हमारे कस्टमर की बात करूं, तो सीधा कंपनी से कंज्यूमर तक हम प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं और जो हमारा कंज्यूमर होता है वही हमारा डायरेक्ट सेलर भी होता है। जो हमारा कंज्यूमर बनता है वही हमारा डायरेक्ट सेलर भी बन सकता है। जो हमारा कंज्यूमर होता है वही हमारा डायरेक्ट सेलर भी बन सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक बदलाव है, ये तरीका है। जी हाँ, इस तरीके से इस बदलाव के कारण ही लोग आज अपना जीवन बदल रहे हैं। ये एक अच्छा लोगों को अच्छा रोजगार देने का तरीका है जिसको भारत सरकार भी आज सपोर्ट करती है। और आप लोगों को देखना है तो आप साइट पे जाइएगा, आप एडसी की साइट पे जाइएगा, गूगल पे सर्च मारिए। आज देश के मंत्री पीयूष गोयल जी से लेके स्मृति ईरानी जी से लेके आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात की जा रही है। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। इन चीजों को समझना है, ये है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये सिर्फ एक छोटा सा तरीका चेंज हुआ है खरीदारी का, जो एक अच्छा कारोबार करने का और लोगों को रोजगार देने का माध्यम है। आगे अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं तो अब सोपनेट में आपको क्या करना होता है, सोपनेट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, पहला कोई भी 2 से 2,500 यानी कि 500 वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लेते हैं आप, तो आपका यहाँ पे एक डिस्काउंट कार्ड बन जाता है। यानी कि आपको 100 से प्लस प्रोडक्ट कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके इतने शानदार रिजल्ट हैं। अगर मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना शुरू कर दूं तो सैकड़ों वीडियो ऐसी है जिन बहुत सारे लोगों का कैंसर से लेके, ब्रेस्ट कैंसर से लेके, ब्रेन कैंसर से लेके और लोगों के ज्वाइंट पेन से लेके, सेक्सुअल प्रॉब्लम से लेके, गायने प्रॉब्लम से लेके सैकड़ों प्रॉब्लम ऐसी हैं जो इन प्रोडक्टों के माध्यम से ठीक हुई है। जो हमारे सोपनेट के प्रोडक्ट आते हैं इनसे सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य ठीक हुआ है। सैकड़ों लोगों की ऐसी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने फीम, बुक्की, चरस, गांजा, चिट्टा इंजेक्शन खाने वाले लोग थे, उनका नशा छूटा है। यानी कि आप अपनी कोई भी जरूरत का 500 पॉइंट का 2 से 2,500 रुपए का प्रोडक्ट लेकर जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अपना काम शुरू कर सकते हैं। काम छोड़िए, आप अगर कस्टमर भी बनना चाहते हैं तो आप कस्टमर बन जाएंगे और पहले दिन से आपको ये जो प्रोडक्ट है अप टू 25% तक आपको छूट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है, जैसे सैनिटरी पैड है उसका एमआरपी 198 है, जैसे आपका डिस्काउंट कार्ड बनता है तो आपको वो 140 रुपए का मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कीड़ा जड़ी है 2300 रुपए एमआरपी वाला आपको 1600 का मिलना शुरू हो जाता है। ग्रीन टी जैसे 1600 वाली 1150 की मिलना शुरू हो जाती है। अल्फा प्लस हमारा 1650 वाला आपको 1250 का मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपको ये सारे प्रोडक्ट छूट पे मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपना सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी आईडी लगाते हैं और अगर आप एक खाली यूजर भी बन जाते हैं, अगर आप खाली यूजर बनते हैं तो आपको पहला फायदा ये होना शुरू हो जाता है, यानी कि 25% तक की आपको प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम छूट मिलना शुरू हो जाती है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी साथियों से, दूसरा फायदा आपको क्या होता है, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं 40 के 40 लोग अगर यहाँ पे हैं, तो ये उन सबके लिए है जिनकी आईडी एक्टिव हो चुकी है, उनके लिए भी, और जिनको नहीं आईडी एक्टिव हुई है तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। फिर दूसरा फायदा आपको क्या मिलता है, वो मिलता है आपको कंसल्टेंसी। जी हाँ, वो मिलता है कंसल्टेंसी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो प्रीमियम कस्टमर, जैसे आज फेसबुक के बनते हैं, अमेज़न के बनते हैं, यूट्यूब के बनते हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिनके ऊपर हर रोज हमारे को प्रीमियम कस्टमर बनने का ऑप्शन मिलता है। तो आप भी यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। जी हाँ, प्रीमियम कस्टमर बन सकते हैं। प्रीमियम कस्टमर मतलब 2 से 2,500 का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके आप यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर बन जाते हैं। और प्रीमियम कस्टमर के लिए आपके लिए एक कंसल्टेंसी एक बहुत शानदार चीज रहती है, जिसके अंदर अगर आप हर महीने अपनी जरूरत का शैम्पू से लेके, पेस्ट से लेके, हेयर ऑयल से लेके, आपकी सोप से लेके, आपकी चाय से लेके, आपके मंजन से लेके, जो भी आपका जरूरत का सामान आप मार्केट से लेते हैं, अगर वो आप सोपनेट का लेना शुरू कर देते हैं 2,000 का, 3,000 का या 4,000 का या 5,000 का, जी हाँ, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट अगर इतने अमाउंट का लेना शुरू कर देते हैं, तो सोपनेट आपको 5वें महीने सिर्फ और सिर्फ इतनी सी खरीदारी पे 5वें महीने सेम अमाउंट का 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का या 5,000 का सेम अमाउंट का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री देती है। ध्यान रखिए, सेम अमाउंट का प्रोडक्ट आपको 5वें महीने बिल्कुल फ्री देती है। यानी कि पर मंथ 25% छूट और आपको प्रोडक्ट पे मिल गई। हाँ जी माय डियर लीडर, 25% और छूट मिल गई। अभी तक आपने ना किसी को जोड़ा है, ना आपने कोई टीम बनाई है, ना आपने कोई नेटवर्क बनाया है, आपने खाली अपने घर में एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करने की आदत डाली है। एक अच्छे यूजर आप बने हैं। एक अच्छा यूजर बनने के फायदे मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिला, वो मैक्स बात करूं तो करीबन 50% तक छूट पे मिल गया। किस पे मिल गया? 50% तक छूट पे मिल गया। अगर अब मैं बात करूं तो बराबर में मैं बात करूं तो हमारी सोपनेट की सोप है, जिसका डीपी रेट 42 रुपए है। कितना? 42 रुपए है माय डियर लीडर्स। हाँ जी लीडर्स, कितना रेट है? 42 रुपए लीटर, 42 रुपए रेट है जिसका, जिसके अगर आप रेगुलर परचेज करते हो तो 42 के ऊपर 25% और छूट आ जाती है। हाँ जी, 25% और छूट आ जाती है। तो 42 रुपए में 25% और छूट मिलती है, तो कितने रुपए और लेस हो जाएंगे, कोई बताएगा मुझे?